सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 6। सो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड सम बेसिक येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग रिलेटिव स्पीड के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आज के क्वेश्चंस थोड़े और कंसेप्चुअल और सिचुएशनल बेस्ड हैं। सो देखो ओके, क्या बोला है, ए बी और सी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई गेस लास्ट क्लास करने के बाद आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन वो लोग देते हैं कि ए बी सी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका कुछ खास यूसेज नहीं हो पाता है। मतलब हमको कुछ हेल्प नहीं करता है इतना कुछ कि ए माइनस सी होगा, सी माइनस ए होगा, ए प्लस सी होगा। डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर लाइन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब दे आर लीनियर, बस यही पता चलता है हमको। ओके, एनीवेज, रिलेटिव टू सी ए स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन अगर आप लास्ट क्लास के बारे में सोचोगे तो उसमें वैसा आ रहा था ना हम लोग का कि ए और सी का रिलेटिव स्पीड 60 है। मतलब क्या हो सकता है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दो सिचुएशंस आएगा, सी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 60, ठीक है। ओके, एंड बी स्पीड इज 20, मतलब रिलेटिव टू सी के कंपैरिजन में ए का स्पीड 60 है और बी का स्पीड 20 है। इफ सी रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, अब जैसे मैंने बोला था ना कि आज के क्लास का क्वेश्चन इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। अगर सी अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देता है तब जो रिलेटिव स्पीड निकलता है ये 60 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स करके आता है। अब यहां से नाउ दीज आर द कैच पॉइंट, यहां से आपको पकड़ना है इंफॉर्मेशन। तो इनिशियली अगर हम लोग लिखें, क्योंकि हमारे पास एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग सिंपल सिर्फ ये लिख देते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड सी कितना है, 60, ठीक है। आरएस मतलब कुछ और मत सोच लेना। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ए और सी का रिलेटिव स्पीड 60 है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो ए प्लस सी 60 होगा, सेम डायरेक्शन में हुआ तो दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस में कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है इसका भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं है। तो बस इसलिए मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया कि इतना सारा केस 1 केस 2 केस 3 करके बनाएंगे। तो मैंने बस सिंपल इंफॉर्मेशन लिख के रखा है, बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे है हमारे पास। अब क्या बोल रहा है कि सी अगर अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, यानी अगर वो पहले सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो अभी ऑपोजिट में चल रहा है ए के साथ, मतलब, ठीक है। और अगर पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था ए का तो अभी सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो भी है, देन ए स्पीड रिलेटिव टू सी इज 60 माइनस एक्स। तो बताओ कि पहले किस डायरेक्शन में चल रहा था और अभी किस डायरेक्शन में चल रहा है। पहले ऑपोजिट था, अभी सेम है, क्योंकि इतना सबको पता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी दो तरीके का होता है, ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ए और सी मान लो ऐसा, या फिर ए और सी ऐसा, ठीक है। दोनों का मैथमेटिकल आउटकम ऑल्दो सेम है, क्योंकि इन दोनों केसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस है जो भी है। तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमेशा ज्यादा ही होगा अगर वही दो लोग सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। ए और सी अगर ऐसे मूव कर रहे होते तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होता, मतलब दिस इज द साइन फॉर डिफरेंस, क्योंकि मुझे नहीं पता ना ए माइनस सी या सी माइनस ए होगा, तो वट एवर इट मे बी, तो सी माइनस ए या ए माइनस सी, ठीक है। तो इसका वैल्यू इससे तो कम ही होगा। तो अभी बोला क्या है कि सी जब अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, पहले वाले से कम हो जाता है, 60 माइनस एक्स। अब एक्स का वैल्यू कुछ तो होगा ना, जैसे 2 3 4 5 10 15 कुछ तो होगा। तो पहले अगर रिलेटिव स्पीड 60 था, अभी रिलेटिव स्पीड घट चुका है, यानी पहले ए और सी मूव कर रहे थे
ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अभी ए और सी मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन मतलब बाद वाला सिचुएशन है आफ्टर रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने के बाद वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी पहले कैसे चल रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है, तो मुझे इस सिचुएशन का डायरेक्शन पता चल गया कि ए बी सी आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रिलेटिव टू सी ए स्पीड इज 60 एंड बी स्पीड इज 20। तो ये जो रिलेटिव स्पीड ऑफ ए ऑन सी 60 लिखा हुआ है, इसका अगर मैं मतलब इसको अगर मैं इलेबोरेट करके लिखूं, यहां पे मतलब a प्लस सी 60 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम गोज फॉर दिस, क्योंकि b के साथ इसका रिलेटिव स्पीड कितना था 20, बाद में कितना हो जाता है 20 माइनस एक्स, यानी b और c पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो पहले तो b प्लस सी हो रहा था एंड बाद में हो रहा है b माइनस सी या c माइनस बी। तो इसमें भी ऐसा होगा b प्लस सी इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ खास है नहीं, बस वही बात है कि आप लोगों को ये जो उन्होंने इंफॉर्मेशन ओवरऑल दिया है, ये इन्फरेंस, इसका इन्फरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे ये माइनस कर दो, 40 आंसर आ गया, खत्म है। तो इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन माइनस करेंगे तो c माइनस सी कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा a माइनस बी विच इज इक्वल टू 40। तो हमको यही पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ b रिलेटिव टू a। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि a और b सेम डायरेक्शन में है और c ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए a प्लस सी 60 आया, b प्लस सी 20 आया, बट a माइनस बी आया, क्योंकि ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है तो a माइनस बी ही आएगा। ठीक है, तो देख लो एक बार ओवरऑल पूरा क्वेश्चन पढ़ के, कुछ डाउट है तो पूछ लो। किधर कोयला कोयला हो गया, समझ में आ गया? अब जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहां तक का ही डिस्टेंस निकल, मतलब यहां तक का ही इंफॉर्मेशन निकल रहा था एंड तब वो लोग ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे थे। तो तब हम लोग अगर इस तरीके से लिखते तो ये वन ऑफ द आंसर्स होता। क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस था, 10 या 11 लास्ट क्लास का, देखना 40 आ रहा था हम लोग आंसर, बट 40 वाज वन ऑफ द आंसर्स। फिर हमने माइनस करके देखा तब भी 40 आ रहा था, वो भी वन ऑफ द आंसर्स था। फिर माइनस में भी तो दो सिचुएशन होगा ना, कौन किससे माइनस होगा। अब तब जब हम लोग वैसा देखेंगे तब अलग अलग आंसर आएगा, तब शायद 80 आ जाएगा आंसर या कुछ और आएगा। तो इसीलिए हमने मार्क किया था कैन नॉट बी डिटरमाइंड लास्ट क्लास में जब इस तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 10 था, तो रिलेट करके देख लेना एक बार। तो कंटिन्यूअस ऐसा क्वेश्चन है आज के क्लास में कि दो लोग दो अलग अलग सिचुएशन से आई मीन दो अलग अलग पोजीशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, निकला आंसर सी। ओके, तो एग्जाम में तो डायग्राम
बना के आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट अभी प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन सब लोग, तो आज का सारा क्वेश्चन हम लोग डायग्राम बना बना के ही सॉल्व करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन है आज। ओके, तो यहाँ पे देख लो कि x एक पॉइंट है और y एक पॉइंट है। तो a इज एट पॉइंट x, a यहाँ पे है और शुरू करता है यहाँ से, एंड b इज एट पॉइंट y, वो भी यहाँ से शुरू करता है। A starts, मतलब ये पढ़ लिया था मैंने, A start moving towards B, 5 minutes later B also starts moving towards A, and 30 more minutes later they meet at the midpoint of XY। ठीक है, तो हुआ क्या सिचुएशन समझ लो। हाँ, वो लोग कहाँ मीट कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे दे आर मीटिंग। ठीक है, ये वाला है इनका मीटिंग पॉइंट, जो कि शार्प राइट एट द मिडिल ऑफ X और Y है। ठीक है, तो ए भी यहां पे पहुंचा और बी भी यहां पे पहुंचा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या कांस्टेंट दिख रहा है? यूजुअली मीटिंग वाले क्वेश्चंस में टाइम कांस्टेंट होता है, पर कब? जब दोनों एक साथ शुरू करते हैं कि ए स्टार्टेड एट 8 AM, बी ऑल्सो स्टार्टेड एट 8 AM, एंड दे आर मीटिंग, मिड पॉइंट पे हो या कहीं पे भी हो, दे आर मीटिंग। तो मीटिंग वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, मीटिंग वाले क्वेश्चंस में हमेशा टाइम कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड बोथ द लाइक पर्संस आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। बट यहां पे दोनों सेम टाइम में स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो वो टाइम कांस्टेंट वाला तो आप छोड़ दो, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कहां मीट कर रहे हैं, मिड पॉइंट में। ठीक है, तो ए ने भी एक्स वाई का आधा कवर किया है, बी ने भी एक्स वाई का आधा कवर किया है। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है बताओ? डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम लिख देते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो टाइम का रेशियो निकालते हैं हम लोग ए और बी का, कि ए को कितना वक्त लगा और बी को कितना वक्त लगा। फिर स्पीड का रेशियो निकालेंगे ए और बी का। तो ए को कितना टाइम लगा बताओ? नहीं, कैसे 30 मिनट्स? A starts moving towards B, 5 minutes later B also starts, and then again 30 more minutes later they meet। ठीक है, तो A ने तो 5 मिनट पहले शुरू कर दिया था, ठीक है, B तो 5 मिनट बाद शुरू कर रहा है, और उसके और 30 मिनट बाद वो लोग मीट कर रहे हैं, तो B का तो डायरेक्ट 30 हो जाएगा। ठीक है, बट हमको जब पता है कि B ने शुरू किया था A से 5 मिनट बाद, यानी A ने शुरू किया था 5 मिनट पहले, तो A को लगा 35 मिनट्स और B को लगा 30 मिनट्स टू रीच दिस मिड पॉइंट। इतना क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? तो टाइम का रेशियो निकाल लो, 7 और 6, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 6:7। क्वेश्चन पूछा है द स्पीड ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ ए का स्पीड इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ बी। तो ऑफ के बाद जो होता है वो हमेशा बेस होता है, यानी 7, 6। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं करना है, 6/7 का आपको सीधा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 6/7 इज 83.33%। तो अभी आज के क्लास में अगेन यू विल रियलाइज कि परसेंटेज का फ्रैक्शन धीरे धीरे 6/7, ओह 1/7 है ना, ये तो 5/6 का है, सॉरी। हाँ, समझ में आया कंसेप्ट? आज का क्वेश्चन सारा हम लोग डायग्राम बना के करेंगे, बट इतना आप लोग दिमाग में अपना ठूस लो कि एग्जाम में यू कैन नॉट डू लाइक दिस, मतलब इतना सोच के कि हाँ ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए, इसीलिए आज का क्लास करवाया जा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो जो ट्रेवलिंग है
ये वाला जो पूरा डायग्राम है ये आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि ये इंसान यहां से जा रहा है, ये इंसान यहां से जा रहा है, दोनों के बीच में क्या कांस्टेंट है। तो वो पहले सिचुएशन का एक कांस्टेंट टर्म निकाल लो, फिर देखो कि रेशियो किसका निकालना है और वो लिख दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ। अरे ए टू बी बनाओ तो एक। तुम लोग क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हो जैसे नोवेल पढ़ रहे हो। पूरा ए से लेके बी तक उसको कितना लगता है टाइम? 9 घंटा लगता है। ठीक है, अब आधा जर्नी तो उसने नॉर्मली ट्रेवल किया ना, तो आधा जर्नी तक उसको कितना टाइम लगेगा? 4.5। तो लिखो वो 4.5। ए से लेके मिड पॉइंट तक नॉर्मल चला सब कुछ, जिसमें 4.5 घंटा लगा। अब मिड पॉइंट से लेके बी तक भी उसको 4.5 घंटा लगना चाहिए था, बट अभी थोड़ा क्या होगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो कितना कम लगेगा वो कैसे निकलेगा? स्पीड का रेशियो निकाल लो, उससे टाइम का रेशियो निकल जाएगा। तो ए से लेके बी तक, और ये हुआ मिड पॉइंट। अब नॉर्मली इतना पार्ट वो 4.5 आवर्स में कवर करता है, क्योंकि टोटल कितने टाइम में कवर करता है? 9 आवर्स। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी वो कवर करता है 4.5 आवर्स में। अब जो चेंज आया वो चेंज यहीं पे आया है, यहां पे तो कुछ चेंजेस है नहीं। तो क्या बोला है कि आफ्टर कवरिंग half of the distance, if he increases his speed by 50%, how much time will he take for the entire journey now? तो अगर वो अपना स्पीड 50% बढ़ा देता है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बताओ? 2:3। तो 50% यानी +1/2, तो 2 पे 1 बढ़ेगा तो 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो हो गया 2:3। टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2। यानी पहले अगर 3 यूनिट टाइम लगता था, अब लगता है 2 यूनिट टाइम इस पार्ट के जर्नी में। यहां पे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो पहले कितना लगता था टाइम? 4.5, यानी इंटू 1.5 किया जा रहा है, तो अब कितना लगेगा? 3। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन, पूरा सिचुएशन सेकंड वाले पार्ट के लिए है। हाँ, फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट वाले पार्ट में कुछ चेंजेस हो ही नहीं रहा है। किधर को कोई दे रहे हो? स्पीड तो इंक्रीज हुआ है ना 50%। हाँ, तो 2 पे 1 बढ़ के 3 हुआ है ना। हाँ, तो 3/2, मतलब अगर मैं टाइम्स में लिखूंगा तो 3/2 टाइम्स होगा ना। तो यानी पहले अगर 2 था, अब बन चुका है 3, तो ये तो बेस होगा ना हमेशा। ठीक है, तो 2 का 50% बढ़ा है ना, तो 2 का 50% होता कितना है? 1 होता है, तो 1 बढ़ा है ना, तो 2:3 है। ठीक है, एंड ये उल्टा है बाकी। वैसे तो अब उसको टोटल कितना लग रहा है?
यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं था, तो 4.5, और अब ये 3 घंटे में ट्रेवल कर लेगा, तो टोटल आएगा 7.5। तो x और y दो पॉइंट है जहां पे a और b रेस्पेक्टिवली है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली। दे विल मीट 180 मीटर फ्रॉम x, ठीक है, यानी a वाले पॉइंट से। तो वो लोग यहां पे कहीं पे इनका मीटिंग होगा, ठीक है। अब हमको स्पीड वगैरह नहीं पता है, बट इतना तो पता चल रहा है कि b का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मीटिंग हमेशा कहां पे होता है, जब सेम टाइम में शुरू होता है। सेम टाइम में अगर शुरू हो जाता है तो मीटिंग कहां पे होता है, जो स्लोअर वाला इंसान है उसके सामने होगा, ठीक है। बिकॉज इफ 2 पर्सन्स आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, वो लोग मूव कर रहे हैं, तो जो जल्दी चल रहा है, जो फास्टर है, वो तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उतने ही टाइम में, और उतने टाइम में ये जो स्लोअर है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मीटिंग विल ऑलवेज बी क्लोजर टू द स्लोअर पर्सन, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, बट हमको स्पीड का कुछ अभी भी पता नहीं है कि क्या रेशियो है या किस तरीके से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, बट इफ ए इंक्रीजेज इज स्पीड बाय 150%, ठीक है, 150% हो नहीं गया, 150% से इंक्रीज किया गया, तो 150% कितना होता है, 3/2, ठीक है, यानी 2 पे 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माने आगे যদি 2 আছিল এখন হয়ে যাব 5। ओके, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ए का स्पीड अगर पहले 2x था तो अभी कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है कि ये जो ए ने अपना स्पीड बढ़ाया, इसके बाद क्या चेंज हो रहा है, पढ़ो तो सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। ए के देखो, जब ए का स्पीड कम था, ये तो कम था हमको पता ही था, ठीक है, तो जब ए का स्पीड कम था बी से, कितना कम था या कैसे रिलेटेड था ये नहीं पता, तो जो मीटिंग पॉइंट है वो ए के सामने था। नाउ दिस इज मतलब वेरी कंसेप्चुअल, वो हमको पता ही है। बट अब ए का जब स्पीड बढ़ चुका है, बढ़ के 5x हो चुका है, अब मीटिंग कहां पे हो रहा है, शार्प एट द मिड पॉइंट पे हो रहा है मीटिंग। तो इसका मतलब तो यही होगा ना, देखो डिस्टेंस सेम है, ना केवल डिस्टेंस सेम, सुन लो, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली, यानी इन दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि बी स्टार्टेड लेटर या 10 मिनट्स लेटर, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक पढ़ा था ना, ऐसा नहीं है। दोनों ने सेम टाइम पे शुरू किया, दोनों सेम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, तो और क्या चीज रह जाता है सेम होने को, स्पीड। सेम टाइम में तो शुरू किया ही है, सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों का स्पीड भी सेम होगा, तो जो कि इस सिचुएशन में होगा। यानी ए का स्पीड अगर 5x है तो बी का स्पीड भी 5x होगा। अब इससे तो ये पता चलता है कि बी में तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं था,
यानी बी का स्पीड पहले भी क्या था, 5x ही था, क्योंकि बी के स्पीड में रिडक्शन या फिर इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब आप लोग पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि x और y दो पॉइंट है, कितना दूर है वो नहीं पता, वही निकालना है हमको। a और b एट द सेम टाइम, जैसे सुबह 10 बजे या सुबह 9 बजे, एट द सेम टाइम वो लोग एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। क्योंकि b का स्पीड ज्यादा है a से, तो मीटिंग कहां पे होगा, b से थोड़ा दूर होगा, b तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो मीटिंग कहां पे हो रहा है, a के करीब हो रहा है, विच इज 180 मीटर फ्रॉम द पॉइंट x। ठीक है, जब a अपना स्पीड 150% बढ़ा देता है, यानी हमने एक रेशियो ले लिया, पहले 2x था तो अभी 5x हो जाता है, तब जाके मीटिंग मिड पॉइंट पे होता है। तो दो लोग सेम टाइम पे शुरू भी कर रहे हैं, मीटिंग भी मिड पॉइंट पे हो रहा है, ये तभी हो सकता है जब उन दोनों लोगों का स्पीड सेम हो। ठीक है, नहीं तो एक ना एक इंसान तो आगे निकल जाएगा ना, आगे पीछे निकल जाएगा, एक थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये आइडियल सिचुएशन है पूरा, ये तभी होगा जब ये 5x है तो ये भी 5x, यानी b का स्पीड कितना मान सकते हैं हम लोग, 5x। तो आप इतना समझ सकते हो कि a का स्पीड का रेशियो और b का स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2:5। ठीक है, अब हम लोग इस सिचुएशन पे काम करते हैं। ठीक है, नाउ विल वर्क अपॉन दिस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ इस सिचुएशन में काम करके कुछ फायदा है नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह है नहीं, মানে এখানে আমরা কিছু হইতে পারতাম না, এখানে খালি আমরা এটা কইমু যে হ্যাঁ এই দুইটা ডিস্টেন্স ইকুয়াল, কিন্তু কত এটা কেমনে বের করব। ठीक है, यहाँ पे ये 180 है ना, दिस 180 इज गोना हेल्प अस। अब कैसे देख लो, सिर्फ इस सिचुएशन पे फोकस करो। इस सिचुएशन में क्या कांस्टेंट है बताओ, क्या दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, इस वाले सिचुएशन में नहीं है। क्या दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड कांस्टेंट है, दिख ही रहा है बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या कांस्टेंट है, टाइम, बिकॉज वो दोनों ने ही 8 बजे शुरू किया था और दे आर मीटिंग एट सपोज 10 AM। तो ए ने 2 घंटा में बस इतना ट्रेवल किया, बट बी ने 2 घंटा में इतना सा ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, तो क्या कांस्टेंट निकल रहा है, टाइम कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो फिर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो स्पीड का जो रेशियो होगा ए और बी का, जो कि है 2:5, वही रेशियो एग्जैक्टली डिस्टेंस में भी फॉलो होगा। मतलब ए अगर 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है तो बी कवर करता है 5 यूनिट डिस्टेंस, बट एक्चुअली में ए ने कितना कवर किया है, 180 इंटू 90। तो बी कितना करेगा, या तो आप बी वाला निकाल लो, देखो आप बी निकाल सकते हो, या फिर 7 भी निकाल सकते हो। वाई 7, ये 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में कितना है, 7 यूनिट्स। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। यहां पे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ए ट्रेवल करता है 180, बी ट्रेवल करता है 450, दोनों को जोड़ दोगे तो ओवरऑल आएगा 630। ठीक है, या फिर 7 इंटू 90 कर देना, 630 आ जाएगा। हो गया। क्या हुआ, फीलिंग द हीट। तो कौन स्पीड है, स्पीड तो चेंज होगी इसमें। बनाओ, दो सिचुएशंस है,
जल्दी जल्दी। कितना रेशियो बेरिस এটা and also they start moving towards each other simultaneously, हाँ मतलब एक ही टाइम पे शुरू किया है। दो ना यहाँ पे 180 कहाँ पे था? हाँ 180 फ्रॉम x, तो ये 180 है तो ये कितना होगा 720। तो निकाल लो दोनों का डिस्टेंस का रेशियो, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा 8, 18 4 72, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। देन गो फॉर द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट सिचुएशन। कैंसिल कर। ओ अच्छा अच्छा 4:4, हाँ तो हो गया ना। बी का तो ओके तो ए और बी एक दूसरे की तरफ चलते हैं टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली एंड मीट 180 मीटर फ्रॉम एक्स। ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसा पूरा डिटो है, ठीक है। ठीक है को तो 400 है 500%, 5 आउट ऑफ 1 ना, तो যেটা বের করছিলে হ্যাঁ তো 5 বারে 5 आउट ऑफ 1 500। ओके तो ये 180 है तो ये कितना होगा 720, ठीक है। अब ये चीज हम लोग इसमें तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें टोटल नहीं था, टोटल ही निकालने दिया था, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट है तो ए और बी का, मैं और फिर से लिखने नहीं वाला, ए और बी का डिस्टेंस का रेशियो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनके स्पीड का भी रेशियो क्या होगा, आरएस ज्यादा हो गया शायद, ठीक है। तो ए 180 ट्रेवल करता है, बी 720 ट्रेवल करता है, डिस्टेंस का रेशियो 1:4, तो स्पीड का भी रेशियो 1:4 क्योंकि इस सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सिचुएशन में भी टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया है, बस मीटिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। अच्छा, by what percent should A increase his speed so that they meet 360 मीटर फ्रॉम Y, ठीक है। अभी मीटिंग कहां हो रहा है, Y से 360, ठीक है। तो ये कितना होगा 540। तो अब इस सिचुएशन में भी तो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। अलग करके बार बार आपको अलग से नहीं बोलेगा कि इसमें भी दे आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, इसमें भी दे आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली। इसमें बोल ही दिया गया है कि अगर ए अपना स्पीड इंक्रीज करता है तो बताओ कि 360 मीटर वाई से मीटिंग जो होगा तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा उसको स्पीड, ठीक है। तो अब ये वाला सिचुएशन देख के आपको समझना पड़ेगा कि ए जो कि एक इंफीरियर था, बहुत कम था उसका स्पीड, और बी सुपीरियर था, इसीलिए बी बहुत ज्यादा ट्रेवल करके ए के नजदीक हो रहा था पहले मीटिंग, बट ए ने अभी अपना स्पीड इतना ही बढ़ा दिया है कि ए अब सुपीरियर है और अब मीटिंग बी के नजदीक हो रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी टाइम कांस्टेंट है, तो ए और बी का स्पीड का रेशियो निकालो, डिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है 540 और 360, 18 का टेबल है पूरा, 3:2, तो स्पीड का रेशियो भी आएगा 3:2, ठीक है।
तो अब बोला है कि ए ने अपना स्पीड कितना बढ़ाया है, ठीक है। बी के स्पीड में तो कुछ चेंजेस नहीं आया है। अच्छा, अगर बी के स्पीड में चेंजेस नहीं आया है, वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए आपके एनालिसिस में या आपके प्रोसेस में। देखो, ए और बी का स्पीड का रेशियो फर्स्ट सिचुएशन में कितना है, 1:4, और यहां पे कितना है, 3:2। तो ए का तो आपका स्पीड बढ़ता हुआ नजर आएगा कि ए का पहले 1 यूनिट था, अब कितना हो गया, 3 यूनिट। बट बी का घट कैसे रहा है फिर, यानी ये रेशियो बैलेंस्ड नहीं है। बी का स्पीड चेंज नहीं हो सकता भाई, बोला नहीं है तो नहीं हो सकता ये चीज। नाउ दिस विल बी योर वर्किंग रेशियो, इस रेशियो को लेके अभी आपको काम करना है। तो नाउ दिस मेक सेंस कि ए का स्पीड पहले 1 था, ए का स्पीड अभी 6 है, बी का स्पीड पहले भी 4 था, बी का स्पीड अभी भी 4 है। तो बताओ कि ए का स्पीड कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, परसेंट इंक्रीज। तो एक थी का 6 हुई से कत बार से, 5 बार से, आउट ऑफ 1 इंटू 100, ठीक है। एक के ऊपर 5 का इंक्रीज है, तभी जाके तो 6 हुआ है ना, तो 500% इंक्रीज है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलूं तो आपको बस इतना सा पार्ट ही करना था यहां पे, ठीक है। यहां पे भी मतलब इतना नेमिंग वगैरह नहीं चाहिए ना, बस नंबर्स लिखो, वो तो हमको पता ही है कि ए होगा, बी होगा, डी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन द नंबर्स, बाकी तो इजी है। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ स्टार्ट करते हैं तो मीटिंग उस इंसान के नजदीक होगा जो स्लोअर होगा, ठीक है। एक साथ स्टार्ट करते हैं और मिड पॉइंट में भी मीटिंग होता है, तो दोनों का स्पीड सेम ही होना चाहिए हमेशा। तो ये सब चीज प्रोबेबली आप लोग एग्जाम हॉल में भी बैठोगे तो सोच के निकाल लोगे, बिकॉज सिंपल कॉमन सेंस है। बट वहां पे वो वाला टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आपको सोच के निकालना पड़ रहा है कि दो लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं, मिड पॉइंट में भी मीट कर रहे हैं, यानी दोनों का स्पीड सेम होगा। तो वो रियलाइजेशन करने में आपको एग्जाम में जो 1-1.5 मिनट लगेगा, वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है और इस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो पढ़ के सीधा यू नीड टू जंप इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, सोचना नहीं है। तब हो गया, समझ में आ गया। चलो, फर्स्ट सिचुएशन, तो जो भी ये डिस्टेंस होगा डी मान लो, ठीक है। तो क्या बोला है, इफ ए स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर बी, यानी पहला 2 घंटा किसने ट्रेवल किया, सिर्फ बी ने ट्रेवल किया। तो बी पहला 2 घंटा में कितना ट्रेवल कर लेगा, बी इंटू 2, थोड़ा आगे आ जाएगा वो, है ना, समझ में आ रहा है। बी का स्पीड मैंने बी मान लिया, ए का स्पीड ए मान लेंगे, ठीक है। तो देखो, अल्टीमेट गोल है कि इन दोनों का मीटिंग होना है, ठीक है। तो बी ने पहले शुरू किया तो बी इतना सा पार्ट ट्रेवल कर लेगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बी का स्पीड बी है, इंटू 2 घंटे उसने ट्रेवल किया तो इतना कवर कर लिया। अब
यहां से तो बी भी मूव कर रहा है और ए भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब बाकी का डिस्टेंस कैसे होगा, अगेन स्पीड इनटू टाइम, बट यहां पे जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि बोथ द पर्सन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्योंकि देखो पहले तो ए ने शुरू ही नहीं किया था ना, डिस्टेंस कवर करना है, सिंपल सा बात है। ये जो स्मॉल डी वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन दोनों को मिलके कवर करना है, तो दे बोथ शुड कंट्रीब्यूट। इस चीज को आप टाइम एंड वर्क के सेंस में भी देख सकते हो कि एक काम पूरा करना है, तो ऐसा होता है ना कभी कभार कि बी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 2 days या 2 hours, and then A joined B and the work gets completed in another 3 hours। तो उसको आप कैसे लिखते हैं फिर, B started the work and worked for 2 hours and then A joined B, तो अब तो फिर A plus B के efficiency से काम होगा, and the work was completed in another 3 hours, so this is equal to total work। ऐसे ही लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे भी एग्जैक्टली वही इक्वेशन होगा। तो पहले सिर्फ बी ने थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, थोड़ा काम कर लिया एज इन डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ए ने भी चलना शुरू किया, तो ए भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब ए कंट्रीब्यूट करेगा एंड दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। ही विल मीट बी आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 more hours, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डी। तो ऐसे करके ये वो दोनों मिलके ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे या फिर ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी हमने किया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बताओ, जो लोग नहीं लिख पाए थे ये वाला पहले वाले का इक्वेशन, आप लोग सेकंड वाले का इक्वेशन लिखने का ट्राई करो, करो करो खुद से करो यार, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो कैसे लिखना, कैसे बताओ, जिनका हो गया ठीक है, उनके लिए बोल भी नहीं रहा हूं। फर्स्ट कितना कुछ, हाँ, इफ बी स्टार्ट्स 1 hour आफ्टर ए, तो यानी पहला 1 घंटा किसने ट्रेवल किया, ए ने, तो ए ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ए ने अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन अकेले ही दे दिया, ठीक है। बाकी का जितना टाइम है वो दोनों मिलके अपना कंट्रीब्यूशन देंगे एंड दे आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू 2.5 इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। तो पहला 1 घंटा में ए थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ए यहां पहुंच जाता है, ठीक है। पहला 1 घंटा में ए इंटू 1, ए यहां पहुंच जाता है। उसके बाद ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो बाकी का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड एज बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इक्वल है, ट्वाइस बी प्लस, ये एक्चुअली में एक ही बार में माइनस करके लिख देने से बेटर है, मतलब लिख पाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो और ब्रेक कर लेते हैं इसमें, इज इक्वल टू ए प्लस 2.5 ए प्लस 2.5। अच्छा, सारा ए एक तरफ कर लेते हैं, यहां पे कितना है 3.5 ए, यहां पे कितना है 3 ए, तो इस तरफ माइनस हो गया, कितना होगा 0.5 ए। बी का देख लो 5b, 5b और यहाँ पे 2.5b, ये माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 2.5b। ए बाई बी या बी बाई ए जो भी है, बी बाई ए हो जाएगा 0.5 बाई 2.5, तो 1/5। तो बी और ए का स्पीड का रेशियो है 1:5, ठीक है। बी और ए ही पूछा था,
तो इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था कि आप लोग जब प्रीवियस चैप्टर्स अगर रिवाइज कर रहे हो तो जैसे आप लोग का पैरेलली कौन सा चैप्टर चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो साथ साथ में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस उसके साथ रिवाइज करो, तो यू विल फाइंड मेनी सिमिलर सिचुएशंस। ऑल्दो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी लॉस नहीं होता हुआ दिखेगा। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का तो मतलब ही है कि आपको फायदा पहुंचा रहा है, प्रॉफिट है, तो उसमें लॉस नहीं होगा। बट देखना सिमिलर तरीके से होता है ना, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कोई भी हो, सीआई या एसआई, ठीक है, लेट इट बी। तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस, सिमिलर होता है। वहां पे प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे, यहां पे भी इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल पे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो पूरा सेम चेन में चलता है ये दोनों चैप्टर, ठीक है। बाकी तो सिचुएशनल डिफरेंसेस रहेगा, वो अलग बात है। इस चैप्टर में भी अब जब आप लोग ये चैप्टर मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, साथ साथ में आप लोग टाइम एंड वर्क करो, सो यू विल फाइंड मेनी मतलब सिमिलर इंस्टेंसेस। तो वो बहुत काम में आ जाता है जब थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन आता है, तो आप दूसरे और एक चैप्टर का हेल्प लेके ये वाले चैप्टर का कोई इक्वेशन लिख पाओगे या सोच पाओगे उस चीज को, ठीक है। क्योंकि है तो वही चीज ना, मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाते टाइम भी बोला था कि डिस्टेंस ट्रेवल करना भी तो एक वर्क नहीं है क्या। मैं अगर किसी को कमांड देता हूं कि जाओ जाके 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आओ, तो ये उसके लिए क्या हो गया, एक वर्क हो गया। एंड वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और एफिशिएंसी क्या है, एक तरीके का स्पीड ही है, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाला चैप्टर उस चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते, बट क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन है, इसलिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, P and Q start moving towards each other simultaneously with speed 5 and this. When they meet, meeting हुआ कहीं पे भी, मिड पॉइंट हो कहीं पे भी हो, मिड पॉइंट तो बोला नहीं है, one of them had covered 12 किलोमीटर मोर देन द अदर वन, तो मिड पॉइंट तो नहीं होने वाला, मिड पॉइंट पे मीटिंग होता है तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दे स्टार्टेड टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम का, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम सेम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड का रेशियो निकाल लो, स्पीड तो दिया हुआ है, कितना आ रहा है रेशियो, 10:7। 5 और 3.5 है ना, हर चीज में पेन मत लगाओ यार कॉपी में, 5 और 3.5 है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 50 और 35 हो जाएगा, 50 और 35 को 5 से काट दो, 10 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं और ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल P और Q मीट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। मिड पॉइंट में मीटिंग नहीं होगा, इतना तो समझ में आ चुका है, नहीं तो ये चीज नहीं रहता, ठीक है, 12 किलोमीटर मोर, ठीक है, मिड पॉइंट होने से तो समान समान, ठीक है। तो दोनों का स्पीड का रेशियो निकालते हैं। अच्छा चलो, स्पीड का रेशियो कितना है, 50:35, ठीक है, मैंने डायरेक्ट 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 10:7। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, 10:7। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो P अगर 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, मतलब ये इसके करीब होना चाहिए। तो P अगर 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो Q करता है 7 यूनिट, तो दोनों में कितने मतलब कितने यूनिट्स का फर्क है, यानी कौन ज्यादा करता है डिस्टेंस ट्रेवल, P। तो P कवर्स 3 यूनिट मोर या 3 रेशियोज मोर, ठीक है, जबकि यहां पे दिया हुआ है कि वन ऑफ देम कवर्स 12 किलोमीटर्स मोर, यानी 3 यूनिट बराबर क्या होगा,
12 किलोमीटर. So 3 is equivalent to 12. यानी इंटू 4 हो रहा है. अब बोला है व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर ये 10 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो टोटल 17. तो टोटल डिस्टेंस होगा 17 इंटू 4. आ गया समझ में? और ये 15 होगा सर. करो करो. ऐसे दोनों का स्पीड सेम है ना. बनाया, चित्र बनाया. प्लस वाला सिचुएशन प्लस होगा ही नहीं इसमें. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा हो सकता है. ये इन कंटिन्यूएशन नहीं है कि ये इतना ट्रेवल कर रहा है फिर ये लोग मिलके इतना ट्रेवल कर रहे हैं. कहाँ लिखा हुआ है ये चीज? ऐसा लैंग्वेज कहाँ है? थॉट प्रोसेस सही था, योर ट्राइंग सही है, थॉट प्रोसेस सही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना. इसमें देखो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ए अगर 2 घंटे पहले स्टार्ट करता है, वो फिर उसको मीट करेगा और 3 घंटे ट्रेवल करने. तो एक कंटिन्यूएशन है कि ये 2 घंटा हुआ, ये 3 घंटा हुआ. तो यहाँ पे ऐसा कंटिन्यूएशन नहीं है ना. ये टोटल टाइम जस्ट एक हिंट जैसा है. आगे आंसर बोल दिया उसने. ए और बी भी थक चुके हैं, एक दूसरे की तरफ कितना चले. क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे. अच्छा देखो, फर्स्ट वाले सिचुएशन से कुछ खास, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आपको कुछ खास मिलेगा नहीं. बस इतना ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली तो स्टार्ट नहीं कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला फंडा तो नहीं होगा कि जो बैक टू बैक लास्ट 3-4 क्वेश्चंस में हमको मिल रहा था कि ए एंड बी वर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली. तो टाइम कांस्टेंट होता है ना कि एक साथ स्टार्ट किया. तो यहाँ पे बोल रहा है ए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी एंड 5 hours लेटर बी ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ए. तो 5 घंटे में करीबन ए यहां पे पहुंच गया है. मान लो ए डैश उसका न्यू सिचुएशन है. ठीक है, तो यहां पे कितना टाइम स्पेंड हुआ? 5 घंटा. ठीक है, अब ए तो रुका नहीं ना. जैसे मान लो ए अगर सुबह 5 बजे शुरू किया था, तो अभी 10 बज रहा है, ए चले जा रहा है. द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि बी ने भी 10 बजे शुरू कर दिया चलना. यही मीन कर रहा है ना ये चीज कि ए 5 ए शुरू करता है एंड ए के 5 घंटे बाद बी शुरू करता है चलना. ए रुकता नहीं है, ए भी कंटिन्यू कर रहा है अभी भी. ठीक है, तो बी तो इधर से आ ही रहा है. अब
द पॉइंट इज कि कहां गया, हाँ, इन दोनों का स्पीड क्या है, इसका कुछ इंफॉर्मेशन है क्या कि दोनों का स्पीड क्या है, क्या रेशियो में होगा, और वो इंफॉर्मेशन पता चलेगा, इसलिए तो सेकंड लाइन दिया हुआ है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हाँ, दिस इज नॉट इन कंटिन्यूएशन विद दिस जर्नी, इस जर्नी के साथ उसका लेना देना नहीं है, ये एडिशनल एक इंफॉर्मेशन है। ईच ऑफ देम कैन कवर यानी इनका काबिलियत है इतना, क्या कवर करने का, द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, मैंने पॉइंट मार्क नहीं किया है, पूरा ओवरऑल है, एकदम फ्रेश है, इस जर्नी के साथ कनेक्ट नहीं करने बोला है ना मैंने, इस जर्नी के साथ ये कनेक्ट हो भी नहीं रहा है, ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जस्ट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। क्या बोला है, ईच ऑफ देम, ए और बी दोनों का ही ये काबिलियत है, ये स्किल है कि दे कैन कवर, वो लोग कवर कर सकते हैं, क्या कवर कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एक्स वाई वाला पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में, 18 आवर्स में। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या हुआ, स्पीड सेम है, एग्जैक्टली नहीं तो फिर अलग अलग टाइम होता कि ए कैन कवर द होल डिस्टेंस इन 18 आवर्स एंड बी कैन कवर द होल डिस्टेंस इन 20 आवर्स। अगर बोल रहा है कि ईच ऑफ देम, दोनों ही ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर अकेले चले, मतलब कि बी यहां से चल रहा है पूरा पूरा कवर किया उसने, और ए वहां से चल रहा है पूरा कवर किया उसने, तो ये दोनों ही ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 18 घंटे में कवर करते हैं। मीटिंग वाला यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है, जस्ट इनका एक स्किल सेट बताया गया है। तो इस लाइन से ये पता चल जाता है कि ए और बी का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। अब हम लोग बैक आते हैं हमारे सिचुएशन में, अब ये हमको कैसे हेल्प करेगा देखते हैं। तो ए अगर 18 घंटे में ये पूरा जर्नी कवर करता है, सिर्फ ए के बारे में सोचो अभी के लिए, क्योंकि शुरुआत किसने किया है, ए ने, बी तो अभी रेस्ट में है, ठीक है। तो सुबह 5 बज रहा है, ए ने शुरुआत किया, सुबह 10 बजने को है जस्ट, तो ए ने कितना ट्रेवल कर लिया, 5 घंटा। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलो कि और कितना जर्नी बचा हुआ है, कितना जर्नी बचा हुआ है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, 13 आवर्स का जर्नी बचा हुआ है। तो अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ए ने सुबह 5 बजे उठ के चलना शुरू किया, सुबह 10 बजने को है, तो 5 घंटा का ट्रेवलिंग कर लिया, एंड उसका स्किल क्या है कि वो 18 घंटे में पूरा ये कवर कर सकता है, ठीक है। तो 5 आवर्स तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, और कितना घंटा कंट्रीब्यूट करेगा तो बी तक पहुंच जाएगा 13 घंटा में, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस ए 13 आवर्स में कवर कर सकता है, ये वाला डिस्टेंस बी कितने घंटे में कवर कर सकता है, बी भी 13 आवर्स में कवर कर सकता है ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक इंपॉर्टेंट हिंट निकाला है कि स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी। तो अगर ये दोनों का स्पीड सेम है तो दोनों ही इस पूरे डिस्टेंस को 13 आवर्स में कवर कर सकते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, क्योंकि 10 बजे ये रुका नहीं, ये भी अपना जर्नी कंटिन्यू करता गया, हुआ ये चीज कि 10 बजे इसने भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ इनका मीटिंग क्या मिड पॉइंट में नहीं होगा एकदम शार्प, क्योंकि 2 पर्सन्स हैविंग सेम स्पीड स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, दे विल मीट, ऑलवेज मीट एट द मिड पॉइंट। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी दोनों से तो आंसर सेम ही आएगा। इस पूरे को कवर करने में 13 घंटा लगता है, या इसको भी पूरे को कवर करने में 13 घंटा लगता है, तो मिड पॉइंट तक पहुंचने में कितना लगेगा, 6.5 घंटा, ठीक है। तो टोटल उनका मीटिंग हो जाएगा 11.5 आवर्स में, ठीक है। तो 6.5 आवर से मीटिंग मिल जाएगा, है बट ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रेवलिंग शुरू हो गया तो स्टॉप वॉच वही से शुरू हो जाता है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि
बोथ द पर्सन्स आर इन रेस्ट। अब जैसे किसी एक ने भी ट्रेवलिंग शुरू किया, स्टॉपवॉच तो शुरू हो जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों ने ही शुरू किया, भी बीच में रुक गया थोड़ा, फिर कुछ भी हो गया था, मान लो कार ब्रेकडाउन हो गया था, रुक गया, ठीक किया, फिर शुरू किया, बट स्टॉपवॉच थमेगा क्या? नहीं थमने वाला ना। ठीक है, तो वही है कि किसी एक ने भी शुरू किया, दोनों ने शुरू किया, जो भी है, स्टॉपवॉच विल स्टार्ट, मतलब राइट देन। तो उस सेंस में पूछा गया कि हाउ मच टाइम डू दे टेक टू मीट, तो ओवरऑल उनको कितना टाइम लगता है। बी शुरू नहीं कर पाया 5 बजे। अब अभी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी रहता कि बी वाज आल्सो अबाउट टू स्टार्ट, बस बिकॉज ऑफ हिज कार ब्रेकडाउन ही स्टार्टेड 5 इयर्स लेटर, सॉरी 5 इयर्स बोले 5 आवर्स लेटर। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हो गया। एगुला क्वेश्चन से कैलकुलेशन ना है, सब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं, जगह नहीं होगा इसमें, समझाना। अच्छा, तो आंसरটা तो মনে নেই রে। अच्छा, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली। तो ए और बी के बीच में कुछ एक डिस्टेंस था, हमको नहीं पता कि कितना डिस्टेंस था। तो एक्स वाई इज द डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना, मूव करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, 5 मिनट बाद, इससे 5 मिनट बाद क्या होता है, या फिर इसको A1 B1 पकड़ लो। तो 5 मिनट बाद ए यहां पे पहुंच जाएगा, बी भी यहां पे पहुंच जाएगा, एक्स वाई तो यहीं पे रहेगा, ये तो पॉइंट है। ऐसा ही होगा सिचुएशन। ठीक है, ओके। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? साथ में 100 भी बोलना होता है। 5 मिनट्स लेटर दे वर 1600 मीटर अपार्ट। सही है, मतलब चित्र से इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट। फिर और 10 मिनट बाद, और 10 मिनट बाद ये सिचुएशन है, मिडिल में क्या आएगा? 25। अच्छा, ठीक है, देख ली 25 400 যদি 10 হয় শুরু 45 होगा। ठीक है, चलो ओके, देखते हैं। तो और तो नहीं है, खत्म है। ठीक है, मतलब उसके बाद वाला पॉइंट ऐसा कुछ हो जाएगा कि ए एंड बी आर मीटिंग। ठीक है, ओके। तो अब देखो, इन दोनों में हम लोग कुछ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास, इसका कुछ रेफरेंस नहीं है, तो इन दोनों में तो कंपैरिजन नहीं होगा। इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है, दोनों में एनफ इंफॉर्मेशन है, एनफ रेफरेंस है। तो क्या है, यहां पे देखो कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1600। और 10 मिनट बाद ही ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1200। यानी 400 मीटर का जो डिस्टेंस है ए और बी, मतलब ए और बी एक दूसरे के तरफ कितना कंट्रीब्यूट कर लेते हैं 10 मिनट में? 400 मीटर। अब इस 400 में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसमें हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू दिस, बिकॉज उसमें तो स्पीड का आ जाएगा ना बात,
कि किसका कितना, जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो ज्यादा पार्ट कवर करेगा, ठीक। ओके, एनीवेज, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये दोनों मिलके ही कवर कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट दोनों अपने कंट्रीब्यूशन से 400 मीटर का डिस्टेंस रिड्यूस कर लेते हैं इन ए स्पैन ऑफ 10 मिनट्स, इससे ये, ठीक है, 10 मिनट्स में। यानी ए और बी को मतलब मिला के या मिल के टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर रिक्वायर्स और टेक्स 10 मिनट्स टू कवर 400 मीटर। तो 1600 में आ जाते हैं हम लोग, आप लोग 1200 में भी जा सकते हो, फिर प्लस 10 करके 1600 में आ सकते हो, मैं डायरेक्ट 1600 में जा रहा हूं। अगर ए और बी को 10 मिनट लगता है अपने बीच का 400 मीटर रिड्यूस करने में या कवर करने में, तो ए और बी को इंटू 4 1600 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है? 40 मिनट, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है टिल दे आर मीटिंग, मैं सीधा अभी इससे यहां पे पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस से लेके मीटिंग तक उनको कितना टाइम लगता है? 40 मिनट्स। और उससे पहले और कितना टाइम स्पेंड हुआ है? 5 मिनट का, ठीक है। तो आंसर इज 45। आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो, जैसे 1600 है, 1600 से 1200 हुआ, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, 1600 से 1200 हुआ, 1600 से हुआ 1200, कितना टाइम गैप है? 10 मिनट्स का। फिर 1200 से होगा 800, कितना टाइम लगा? 10, ठीक है। 800 से होगा 400, कितना टाइम लगा? 10। 400 से होगा 0, भाई -400 करके हो रहा है ना, तो 0 यानी मीटिंग, दे आर मीटिंग ईच अदर। तो कितनी बार 10 10 10 10 करके लगाए? 4 बार, तो 40 बार। तो ये 1600 से पूरा 0 तक आने में लगा है 40 मिनट्स, और इनिशियल से इस 1600 वाले पोजीशन में आने में लगा है और 5 मिनट, ठीक है। तो ओवरऑल 45 मिनट्स, ठीक है। देख लो कि 10 मिनट में अगर 400 कवर करते हैं तो 5 मिनट में कितना कवर करते हैं? 200, तो 1800 होगा। क्वेश्चन का बोला सी, रिलेटिव स्पीड में इतना सारा क्वेश्चंस का जरूरत नहीं है, रिलेटिव स्पीड एक ही क्लास में कवर हो सकता है, बट सारा सिचुएशंस में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट थोड़ा दिमाग में खुलना चाहिए ना, वही बात है ना। नहीं, ये सब क्वेश्चंस में करा था, बट हर एक सेगमेंट का एक एक दो क्वेश्चंस करके वो एक क्लास में 10-15 क्वेश्चंस में खत्म हो जाता, ठीक है। बट लास्ट क्लास का डिस्कशन थोड़ा बहुत यहाँ पे काम आ रहा है, इसीलिए लास्ट क्लास में हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऑल्दो दोस क्वेश्चंस वर जस्ट 2 लाइनर क्वेश्चंस, बट इंपॉर्टेंट था। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर टाइप का ही है कि उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था, इतना टाइम बाद डिस्टेंस, अभी वो लोग इतना दूर है। बनाओ तो A1 A2 A3, ऐसा सिचुएशन क्या होगा?
কেন এটা লাস্ট কোশ্চেন দেখিয়ে আর এখানে আছে দেখিয়ে चलो बनाते हैं। अच्छा देखो, तो इनिशियल पोजीशन ऐसा है, यहां पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 5 मिनट्स तो ये A1 था और ये B1 था। ए रुक जाओ ना, अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 50, ठीक है। अच्छा अब और कितना मिनट बाद, अब बताओ क्या हो रहा है, ये थर्ड वाला कैसा बनेगा। 12 मिनट बाद भी उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 50 है। इसका मतलब क्या है, वो लोग हिल नहीं रहे हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। हुआ क्या कि ये तो इनिशियल था, इससे 5 मिनट बाद ए यहां पे है, बी यहां पे, नॉर्मल सिंपल सिचुएशन है, और इनके बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। आफ्टर 12 मोर मिनट्स, आफ्टर 12 मोर मिनट्स ए यहां पे चला जाता है। हाँ हो रहा है ना, क्रॉसिंग तो होगा, बिना क्रॉस किए कैसे हवा में जाएगा। अब ऐसा हो गया, अब भी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 50 ही है, ठीक है। तो वो चीज आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर दो लोग ट्रेवल भी कर रहे हैं, दोनों के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस था और 12 मिनट बाद भी दोनों के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है, यानी पहले वाला 50 मीटर का जो डिस्टेंस था और दोनों का जो पोजीशन था वो एकदम पूरा स्वैप हो चुका है, ठीक है। यानी ए इस तरफ जाते जाते बी को क्रॉस किया होगा, रास्ते में कहीं पे क्रॉस करके अब बी के पोजीशन पे है, और बी ऐसा जाते जाते ए को कहीं पे क्रॉस किया होगा, अब ए के पोजीशन पे है, ठीक है। अब देखो ए को यहां से यहां तक जाने में, यानी A2 से A3, ठीक है, ए को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 12 मिनट्स लगा। सेम गोज फॉर बी, बी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 12 मिनट्स, यानी दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 का। तो 50 मीटर डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल किया, दोनों को ही 12 मिनट्स ही लगा। यानी ऐसा दो इंसान जिनका डिस्टेंस भी सेम है, मतलब जिनके लिए कवरिंग डिस्टेंस भी सेम है, जिनके लिए टाइम भी सेम लग रहा है, तो उनका स्पीड भी सेम ही होगा, ठीक है। तो अगर दोनों का स्पीड सेम होगा, अब अगर हम लोग बताएंगे कि दोनों का मीटिंग यहां पे कहां पे होगा, कहीं पे यहां पे हुआ होगा मीटिंग, तो मीटिंग विल बी शार्प एट द मिड पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट या यहां से यहां तक जाने में 12 मिनट, तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना मिनट लगेगा 6 मिनट्स लगेगा। और पहले तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से यहां तक आने में 5 मिनट और अभी का 6 मिनट, तो ओवरऑल आंसर आएगा 12 मिनट्स, सॉरी 11 मिनट्स।
कोण मग जल खाइए, ठीक है। तो ये सब रिवाइज करते रहो। हाँ, देखते देखते कितना 70-75 क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि 6th क्लास है। 6 इंटू 10 ही तो 60 होता है, बट कुछ कुछ क्लासेस में तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हुआ है। तो ओवरऑल 70-75 क्वेश्चन अभी हो चुका है, ठीक है। और 100 से ऊपर वाले क्वेश्चन होने बाकी है। तो इसीलिए ये सारे रिवाइज करते रहो। और साथ में जो बाकी मैंने अलाइनमेंट में चैप्टर्स बोला है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन।